अगर आप भी एक डिजिटल बोर्ड लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखे बिना आपको डिजिटल बोर्ड नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप डिजिटल बोर्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी ब्रांड का कहीं से भी ले रहे हो, भारत के किसी भी कोने से, आपको सबसे पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। बिना इस वीडियो को देखे, बिना आपको वो टिप्स जाने कि डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये समझे बिना अगर आपने डिजिटल बोर्ड खरीद लिया तो हो सकता है आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। यहाँ पे हमने आपके लिए 7 पॉइंट टोटल बनाए हैं। इस पॉइंट को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका टॉप 5 ब्रांड। जो भी आप डिजिटल बोर्ड लेने का सोच रहे हैं, आप मान के चलिए 250 प्लस कंपनियां मार्केट में हैं, हर दिन एक नई कंपनी बन रही है डिजिटल बोर्ड के बारे में। तो आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे ब्रांड चुनिए जो थोड़ा पॉपुलर हो, जिसको लोग यूज कर रहे हो। तो टॉप 5 ब्रांड में ही से आप कुछ ले सकते हैं। अब टॉप 5 ब्रांड कौन से हैं, थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा। गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर बात कर लीजिए, हमारे काउंसलर आपको बता देंगे टॉप 5 ब्रांड अभी कौन से चल रहे हैं। आप अपने एंड पे जो रिसर्च करना चाहें वो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, वो ध्यान देना है क्वालिटी का। सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये बचा के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, प्राइस पे नहीं। क्योंकि सस्ता हम लगा के अगर पैनल ले भी लिए और उसको हम 1 महीने भी यूज नहीं कर पाए तो जितना पैसा हमारा लगा था वो पूरा बर्बाद। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कस्टमर फीडबैक। तो जो भी नाम आपके दिमाग में चल रहे हैं या जो भी ब्रांड आपने सुना है कि मुझे इस ब्रांड का लेना है, मुझे इस ब्रांड का लेना है, तो आप क्या करिए, ये चेक करिए कस्टमर फीडबैक कैसा है उस चीज़ में, कस्टमर का क्या कहना है। जो ब्रांड आप सोच रहे हैं, देखिए कितने कस्टमर उसको यूज कर रहे हैं, उनका रिव्यू कैसा है, उनका फीडबैक कैसा है। आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे फीडबैक मिल जाएगा, कुछ कस्टमर के नंबर भी आपको मिल जाएंगे। उनसे डायरेक्ट बात करिए, उनकी लोकेशन पे विजिट करके आप देख सकते हैं, उनसे डायरेक्ट आप बातचीत कर सकते हैं कि कैसा चल रहा है, क्वालिटी वाइज कैसा है, इन लोगों की सर्विस कैसी है, सारी चीज़ें, सारे सवाल आप कर सकते हैं। तो कस्टमर फीडबैक से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट आपको ध्यान देना है सर्विस का, और 5वां है सपोर्ट का। इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सर्विस का मतलब यह है कि जैसे हमने ये डिजिटल बोर्ड लिया, 3 साल की वारंटी मिलेगी, ऑन साइट वारंटी। तो अब पैनल अगर आपका ऑफ हो गया, ठीक है, इसको हम ऑफ करके दिखाते हैं। ये ऑफ हो गया, आप क्लासरूम में आए, इसको ऑन कर रहे हैं, ये ऑन ही नहीं हो रहा है, तो ये किस में दिक्कत है, हार्डवेयर में दिक्कत है। आप इसको ऑन कर रहे हैं तो इसमें लाइनिंग आ रही है, फ्लिकरिंग हो रहा है, तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो हार्डवेयर से रिलेटेड है। तो ये सर्विस का पार्ट है, यानी कि जिस भी ब्रांड का है उनको सर्विस देनी पड़ेगी। और सर्विस तो देंगे लोग, लेकिन आपको ये देखना है कि सर्विस कितनी देर में दे रहे हैं। कोई 1 हफ्ते में दे देता है, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना लगा देता है। अब 1 महीना अगर सर्विस देने में लग जा रहा है तो 1 महीने की क्लास आपकी पूरी बर्बाद, 1 महीने का आपका लॉस। तो सर्विस ये नहीं देखना है सर्विस केवल दे रहे हैं, सर्विस कितनी जल्दी दे रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करेगा। और सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट का मतलब यह है कि जैसे पैनल तो चल रहा है, पैनल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपने फुल स्टूडियो सेटअप कराया है, ओबीएस में कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई है, आपका माइक सही से नहीं काम कर रहा है, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही सब आपको फेस करना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि सपोर्ट कैसा है। अगर हमें कहीं पे सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, रियल टाइम में पीडीएफ पीपीटी से रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा है, तो कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन रियल टाइम में हमारी मदद कर पा रहा है। अगला पॉइंट है एक्सपीरियंस सेंटर। तो आप ये चेक करिए, आप जिस भी सिटी में रहते हैं आपके नियर बाई में एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ है। अगर एक्सपीरियंस सेंटर है तो वहाँ जरूर विजिट करिए, क्योंकि छोटा पैसा तो लगना है नहीं, बड़ा पैसा है। तो एक बार खुद से आप एक्सपीरियंस कर लीजिए, वहाँ पे देखिए कौन कौन से साइजेस के डिजिटल बोर्ड मिल रहे हैं, कितने सारे ब्रांड्स के डिजिटल बोर्ड मिल रहे हैं, ताकि सारे ब्रांड्स आप एक ही जगह पे जाके एक्सपीरियंस कर पाएं। सैमसंग चाहिए, वोटा चाहिए, एलजी चाहिए, बेंचमार्क चाहिए, मैक्सअप चाहिए, जितने भी पॉपुलर ब्रांड हैं इन सबको आप खुद से चला कर देखिए। किसी के कहने से नहीं कि मैक्सअप अच्छा है, बेंचमार्क अच्छा है, वोटा अच्छा है तो आप खरीद लिए, नहीं, खुद एक्सपीरियंस करिए, खुद चला कर देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा अच्छा है। उसके बाद कंपनी बैकग्राउंड, यानी कि सिर्फ पैनल का ब्रांड नहीं देखना है, जिसके थ्रू आप ले रहे हैं
उनकी मार्केट में क्या क्रेडिबिलिटी है, वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, कस्टमर के एंड से क्या फीडबैक है उनके लिए, ठीक है, उनकी सर्विस वगैरह कैसी, सपोर्ट वगैरह कैसा है, ये सब आता है कंपनी बैकग्राउंड में, कब से काम कर रही, कैसा काम कर रही, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो अगर आप भी डिजिटल बोर्ड लेने का सोच रहे हैं तो ये 7 पॉइंट आप जरूर चेक कर लीजिए। ये 7 पॉइंट अगर चेक करके अगर आपने कोई भी डिजिटल बोर्ड या स्टूडियो सेटअप कराया तो जो भी प्रॉब्लम होनी थी वो आप मान के चलिए 95 प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएंगी, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के डिजिटल बोर्ड परचेज करते हैं तो अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स बताए गए उससे आपकी हेल्प होगी, काम के पॉइंट हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मैं संजय कुमार पटेल आपसे विदा लेता हूं इस वीडियो में। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।